अब क्या होता है, कुछ दिनों पश्चात एक बार ठाकुर जी को सूर बाबा का और तुलसी बाबा का मिलन होता है। तुलसी बाबा एक बार वृंदावन पहुंचे कि चलो भैया सूर की बड़ी ख्याति हो रही है, सूर बाबा के दर्शन करके आए। अच्छा, जब संत लोग मिलते हैं ना या वैष्णव लोग मिलते हैं तो ये किसी विवाह सम्मेलन से कम नहीं होता है। जब संत लोगों का मिलना होता है तो किसका सत्संग चलता है, ठाकुर जी की चर्चाएं चलती हैं, भक्तों की चर्चाएं चलती हैं। तो ये किसी सत्संग से कम नहीं होता। ये खुशी ऐसी होती है जैसे अपने घर में विवाह सम्मेलन हो रहा है। तो जब तुलसी बाबा पहुंचे सूर बाबा के पास में, तो सबसे पहले तो ये भी थी एक लीला कि तुलसी बाबा ने अपने ठाकुर जी को नतमस्तक नहीं किया था। बोले थे कि मैं तो रघुनाथ को ही पूजता हूँ, अब मेरा सिर ही नहीं झुक रहा आपके सामने। मैं तो आपको ठाकुर जब ही मानूं, परमात्मा जब ही मानूं जब आप मेरे रघुनाथ का रूप बना लो। तो क्या करते हैं हमारे ठाकुर जी, वो तो उसी में प्रसन्न है जिसमें उनके भक्त प्रसन्न है। बांके बिहारी ने, हमारे कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी को हटा दिया और हाथ में धनुष बाण ले लिए। बोलिए रघुनाथ महाराज की जय। तब तुलसी बाबा ने उनको नतमस्तक किया। नतमस्तक हुए तुलसी बाबा और फिर पहुंचते हैं सूर बाबा के पास। अब बड़ा विनोद भाव है ये थोड़ा सा। सूर बाबा, तुलसी बाबा कहते हैं सूरदास से कि सूर बाबा का फायदा तुम्हें जब कन्हैया को भजते रहो, जी इतनो चंचल है कि तुम्हें नचातो रहे, तुम्हारे से पद सुनतो रहे, पर कछु तुम पे कृपा करिए जाने आज तक। जा से अच्छा तो हमारी टीम में मिल जाओ और हमारे रघुनाथ है पूजो, जा कन्हैया है पूजवे में कछु ना रखो। ये विनोद भाव चल रहा है। अब देखिए, इस तरीके से अगर हम बोलेंगे तो जब तक हम अपने आप को भक्ति के उस स्तर पर नहीं ले जाएंगे कि ठाकुर को अपना सखा समझें, ठाकुर को अपना बेटा समझें, ठाकुर को अपना प्रिय प्रीतम समझें, जब तक हम अपनी भक्ति को उस स्टेज पर नहीं ले जाएंगे तब तक ये बोलना अपराध है अपने ठाकुर जी के लिए कुछ भी। लेकिन आपके मन ने गवारा कर दिया कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपने ठाकुर को इस भक्ति के स्तर से बोल रहा हूँ, तो वो सब शर्माते हैं। तो ये तुलसी बाबा जब सूर बाबा से कहते हैं, कहा जा टेढ़ी टांग के पीछे पड़े भय हो तुम, जो खुद इतना चंचल है, तुम्हें नचातो रहे, अंधे वैसे ही हो, तुम इधर उधर घुमातो रहे, तुम सीधे हमारे रामचंद्र के चरणन में आ जाओ, देखो तुम्हारी कैसी जमेगी फिर। तो तुलसी को, सूर बाबा को बड़ा बुरा लगता है, ये हमारे ठाकुर जी के बारे में ऐसे कैसे कह रहे हैं। अब तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल रखे, कोई पड़ोसन की बहन आके कछु कमी निकाल जाए, बुरा लगेगा कि ना लगेगा, है ना। पहले तो बस सुधारवे की कोशिश करेंगे, पर पहले बस 4 बात सुना देंगे कि जाने हमारे ठाकुर जी की बुराई कैसे लगी, जबकि ठाकुर जी एक ही हैं, ठाकुर जी अलग थोड़ी ना है, पर आपका प्रेम भाव उनसे अपने बालक की तरह जुड़ा हो। तो अब सूर बाबा कहते कैसे कह सको तुम हमारे कन्हैया में दम ना है। क्या देखो तुलसी बाबा कहते हैं, देखो बाबा, सूर बाबा सीधी सी बात है, हाथ पढ़े लिखे को फारसी का, हाथ कंगन को आरसी का, एक तराजू मंगवा लो और देख लो तोल के कौन में दम है, तुम्हारे राम, हमारे राम में दम है, रघुनाथ में दम है कि तुम्हारे कन्हैया में दम है। तो बोलते ठीक है। अब एक पेड़ पे तराजू लटकाया गया और तराजू लटकाने के बाद बोला कि देखो हम अपने रामचंद्र लेके बैठेंगे एक पलड़ा में, और एक पलड़ा में तुम अपने लड्डू गोपाल लेके बैठी हो, और देखेंगे कौन में दम है। जाको पलड़ा नीचे होगा भारी होगा वही दमदार होगा, जाको पलड़ा ऊपर होगा वही बेकार होगा। तो बोले सूर बाबा बेचारे सीधे साधे तैयार हो गए, हाँ ठीक है। तराजू लटका दी गई पेड़ पे। अब एक पलड़े में तुलसी बाबा लेके बैठे अपने राम रघुनाथ जी को और बोले जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बैठ गए। अब दूसरे में सूर बाबा बैठे और सूर बाबा ने बोलो आओ लड्डू गोपाल पधारो, और बैठ गए। अब धीरे धीरे पलड़ा इधर उधर नेक देर भयो और थोड़ी देर बाद सूर बाबा लटक गए आसमान में और तुलसी बाबा नीचे। तुलसी बाबा को पलड़ा है वो भारी। अब तुलसी बाबा आवाज लगा के सूर बाबा लटके पड़े हो तुम तो ऊपर, वहीं तो छलांग लगा दो, तुम्हारे लाला में दम ना है। तो सूर बाबा बोले कि ऐसे कैसे दम ना है, कि अरे देख लो अब तुम ही होते तो नीचे ना होते, मैं ऊपर हो तो
अब सूर बाबा कुछ बोल तो पाए नहीं, बेचारे उतर आए और उतर के आके अपनी कुटिया में अपने उन्होंने कड़ताल इकतारा वगैरह सब साइड में फेंका और लड्डू गोपाल जी को रखा अलग और बोले कटा दे ना मेरी नाक। वैसे तो बड़े आगे पीछे घूमे करे बाबा बाबा करके, अब ना बापे आयो जा रो तो पे तुलसी के सामने मेरी नाक कटा दी कि ना कटाई है। वैसे तो तू कछु महीना को हतो और बाके ले बड़ो तो प्यार उमड़ो पूतना के ले बाको बद करवे के ले चलो वो है और मेरे पास ना आयो गयो तो पे नाक कटा दे मेरी तुलसी बाबा के सामने। मैं ना बोलूंगा आज के बाद, ना मैं कोई पद गाऊंगा ना तो से बात करूंगा। अब कन्हैया जी सूर बाबा के आगे पीछे घूम रहे हैं। बाबा अरे ओ बाबा, बाबा बोल ले मोते मेरो मन ना लग रहा, बाबा मोए भोजन ना अच्छा लग रहा, एक पद सुना दे। हम ना बोलेंगे तो हमारी नाक की चिंता ही जो हम तेरी चिंता करें। अब क्या करूं मैं, रघुनाथ मान लो अपना भगवान जब भी खुश रहेगा तू। तो बोले अच्छा बाबा देखो मेरी गलती काई, यो बताओ मेरी का गलती, गलती सारी तुम्हारी थी। तो सूर बाबा कहते चो मेरी का गलती, कि देखो जब तुलसी बाबा पलड़ा में बैठे तो उनने का बोली, कि उनने बोली जय सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले देखो तुलसी बाबा हट्टे कट्टे तगड़े से और उनके सिया जी भी सीता मैया भी बैठी साथ में और राम भगवान भी बैठे। अब 3 लोग ज्यादा हैं कि 1.5 लोग ज्यादा हैं। बोले 1.5 कैसे, कि तुम पतरे से और मैं हूँ छोटो सो लल्ला। अब तुम कहते आओ राधा रानी बांके बिहारी मेरे संग बैठो तो पलड़ा भारी हो। तो बाबा बोले हाँ बात तो लाला तू ठीक कह रहा, मेरी मती मारी गई जो मैंने तो अकेले बुला लो तू लाला रूप में बुलायो। बोले बताओ तुम 1.5 हम 1.5 और तुलसी बाबा 3, तो कौन भारी पड़ेगा। तो उसके बाद सूर बाबा तुरंत भागे तुलसी बाबा के पास और कहते हैं तुलसी बाबा सुनो दोबारा होगा तोलना। क्यों, कि हाँ हमें समझ आ गई है, अब हमें क्या करना है, दोबारा लटकाओ तराजू है फिर दिखाएंगे तुम्हें हमारे ठाकुर जी को दम। तुलसी बाबा हंस गए, बोले अब तुम जिसका पढ़ा हुआ पल्ला लेके आए हो ना, हम जाने आते तुम्हें का पढ़ा के भेजो है। और उन्हें प्यार से गले लगा लिया सूर बाबा को कि बाबा तुम बड़े भोले हो, मैं तो विनोद कर रहा हूँ तुमसे। हमारे रघुनाथ जी और कृष्ण भगवान तो एक ही स्वरूप हैं। इस तरीके से बहुत प्यारा सा उनका मिलन हुआ।